जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनोद गुंबर ने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 20 वर्ष पूर्व यूपीए एक सरकार द्वारा लागू किया गया काम का अधिकार आज संकट में है। भाजपा सरकार इस कानून के मूल स्वरूप को बदलकर इसे खत्म करने की साजिश कर रही है, जो गरीब मजदूरों के साथ अन्याय है। विनोद गुंबर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी 3 जनवरी से देशव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम चला रही है। इसी क्रम में प्रदेश भर में 5000 से अधिक चौपालों और 13 फरवरी को सभी 75 जनपदों में पद यात्राएं निकाली गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोविड-19 जैसे संकट में जो योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा बनी, उसे मोदी सरकार संघीय ढांचे पर प्रहार कर पुंगी बना रही है। संग्राम के दूसरे चरण की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि 17 फरवरी को हजारों की संख्या में कार्यकर्ता लखनऊ कूच कर विधानसभा का घेराव करेंगे। इस प्रदर्शन का उद्देश्य राज्य सरकार को यह बताना है कि केंद्र अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर बोझ जनता और राज्यों पर डाल रहा है। कांग्रेस की प्रतिबद्धता है कि जब तक मनरेगा अपने मूल स्वरूप में बहाल नहीं होती, यह लड़ाई सड़क से सांसद तक जारी रहेगी। आज जो प्रेस वार्ता रखी गई थी, जो हमारी कल मनरेगा के लिए जो हम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से मनरेगा को ख़त्म करना चाह रही है। कांग्रेस पार्टी किसी कीमत पे इसे ख़त्म नहीं होने देगी। उसे बड़े से बड़ा बलिदान क्यों ना देना पड़ा, हम वो बलिदान देने को तैयार हैं। वो बलिदान किसी रूप में भी हो, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण सड़क से संसद तक, सड़क से विधानसभा तक हर काम करने को तैयार हैं। और उसका एक स्वरूप सरकार ने कल भी देख लिया होगा। कल पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी कांग्रेसी थे सड़कों पर थे, खेत खलिहानों में थे, सड़कों पर थे, गली मोहल्लों में थे। जो मजदूरों की मजदूरी का निवाला छीनना चाह रहे हैं। मतलब ये उनको ये भी पसंद नहीं है कि मजदूर 400 रुपये क्यों कमा रहा है। उनकी 400 से 250 रुपये मजदूरी करती है। हमारी 250 दिन की योजना थी, इन्होंने 150 दिन की कर दी। उस 250 रुपये में मजदूर कहाँ पर जाकर रोजगार करेगा, ये भी निश्चित नहीं है। हमारे यहाँ निश्चित थी, उसके घर के आसपास 1-2 गांव छोड़ के उसको मनरेगा का काम मिलता है। और 17 तारीख को उसका दूसरा पड़ाव शुरू होगा, जो विधानसभा का घेराव। विधानसभा का घेराव हम 17 तारीख को करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये ऐतिहासिक घेराव होगा। आज तक किसी भी पार्टी ने कभी भी इतना बड़ा घेराव कभी नहीं किया होगा। इसका नेतृत्व आदरणीय हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री अविनाश पांडे जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी करेंगे। और पूरी देख रेख हमारे लीडर श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी भी उनकी देख रेख में होगा। और ये बहुत ज़बरदस्त घेराव होगा। और जिस प्रकार से हम तो आज भी बहुत गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन भी गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं, लोगों से बातचीत भी गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन सरकार हमसे हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर, हमारे नेताओं को गलत धाराओं में फंसवा कर हमको जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है, ये इतिहास दोहराएगा। ये अच्छी बात नहीं है। सरकारें आती है और जाती है। ED/CD इनके बाद मिल गई हैं। ED/CD मिलकर जो चाहे वो कर ले। कल मैं बिलारी और कुंदर की मिल गया था। शिव तेरह से कल शिवरात्रि है। इनको यही नहीं पता चल पा रहा है कि गली मोहल्लों में कितने शिवालय हैं। शिवालयों के पास नाली, कीचड़, गंदगी का भरमार लगा हुआ है। पता नहीं कैसे लोग दूध अभिषेक करेंगे, वहाँ बैठ के पूजा करेंगे। मैंने कुंदरकी में और बिलारी में और खासकर
बिलारी बिल्कुल ब्लॉक के सामने सहसपुर में ऐसा हाल हुआ पड़ा है कि लगता है कि वहाँ पर नगर पालिका